नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक एम्प्लॉय है टीम लीज कंपनी के, तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि टीम लीज का एक पोर्टल है जिसका नाम है टीम लीज कनेक्ट पोर्टल, जिसमें जाके आप अपनी सभी ऑफिशियल डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कोई भी चेंजेस तो आप वहीं से चेंज भी कर सकते हैं, या अगर आप कोई नई डिटेल अपनी फीड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी पोर्टल के बारे में बताने वाला हूं कि इस पोर्टल में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आप क्या कुछ इस पोर्टल के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस पोर्टल में लॉगिन करने के लिए आपके पास आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होना जरूरी है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और ऊपर आई बटन में भी ऐड कर रहा हूं, जहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और खुद से आप अपना पासवर्ड और यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पोर्टल में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अब हम देखेंगे कि आपको टीम लीज क्लाइंट वाले पोर्टल में क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं और उस ऑप्शंस को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टीम लीज क्लाइंट वाला जो पोर्टल है ओपन किया हुआ है, जिसका लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। इस लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जिसपे डायरेक्टली क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, इस पोर्टल पे आ सकते हैं। जैसे ही ये वेबसाइट आपके सामने पूरी तरीके से ओपन हो जाती है तो आपको राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपसे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। लॉगिन करने के लिए आपसे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा और ठीक नीचे आपको लॉगिन का बटन नजर आएगा। आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो आप इस पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी ऐड कर दूंगा। उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं और आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन खुद से। तो चलिए अब मैं इस पोर्टल में लॉगिन कर देता हूं यूजर आईडी पासवर्ड डाल के। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अब इस पोर्टल में लॉगिन हो चुका हूं और लॉगिन होते ही सबसे पहले आपको जो नजर आएगा वो आपका डैशबोर्ड नजर आएगा। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे आपकी कुछ इंफॉर्मेशन होगी। सबसे पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होएगी, जिसमें आपको आपका नाम नजर आ जाएगा, आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या है वो नजर आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लाइंट नेम क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, मोबाइल नंबर और मेल आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे पेरोल डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ और ऑप्शंस नजर आ जाएंगे, जहां से आप अपनी ईयरली आईटी शीट डाउनलोड कर सकते हैं और साथ के साथ अगर आप चाहते हैं तो आप अपना ईएसआईसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो होता है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने लास्ट मंथ की जो सैलरी स्लिप है वो भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं ऑफर लेटर डाउनलोड करना तो वो भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ के साथ ही यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है पेरोल डिटेल्स का, जिसमें आपको सबसे पहले तो आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल दी होगी, जिसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा, आईएफएससी कोड होगा और आपको पेमेंट किस तरीके से की जाती है, किस मोड से की जाती है, वो मोड आपको यहाँ पे दिया होगा। उसके बाद आपका जो पीएफ अकाउंट नंबर है वो क्या है, ईएसआईसी नंबर क्या है और यूएन नंबर क्या है वो आपको इसमें दिया होगा पेरोल डिटेल्स में। उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर और आपका स्टेट भी इसी पे आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और ऑप्शन नजर आएगा, एचआर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। एचआर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपकी कंपनी की तरफ से कोई भी स्कीम चल रही है जो कि आपके लिए है या आपकी कंपनी के किसी भी व्यक्ति के लिए है तो वो स्कीम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल देखेंगे और आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल में कोई भी मिस्टेक नजर आती है तो आप इसी पोर्टल से अपनी उन सभी मिस्टेक को यहाँ से ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे एक ऑप्शन नजर आएगा, जिसको मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ और आप जैसे ही इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे एम्प्लॉय की फुल इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। यहीं से आप अपनी डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, यानी कि एडिट कर सकते हैं और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से
कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका नाम नजर आने लगेगा और नाम के साथ आपको आपकी एम्प्लॉय आईडी नंबर नजर आएगी और क्लाइंट नेम नजर आएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल होएगी वो आपकी फुली दी होएगी। यहाँ पे आपको कुछ टैब्स नजर आएंगे जैसे कि पर्सनल डिटेल, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन होएगी, जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी आपने अपडेट किया है वो नजर आ जाएगा। अगर आपने अपनी फैमिली डिटेल दी है तो आपको यहाँ पे एक फैमिली डिटेल का टैब भी नजर आ जाएगा, जिसमें आप अपनी फैमिली डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके ऑफिस की जो डिटेल है वो क्या है, वो आपको यहाँ पे ऑफिस डिटेल वाले टैब में मिल जाएगा। उसके बाद बैंकिंग डिटेल आपने जो भी दी है वो आपको यहाँ पे बैंकिंग डिटेल वाले टैब में नजर आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो एड्रेस डिटेल है वो आपको एड्रेस डिटेल्स वाले ऑप्शन यहाँ पे टैब में नजर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक टैब नजर आता है अपलोड ज्वाइनिंग किट डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आप अपनी ज्वाइनिंग किट के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर सकते हैं इस टैब के माध्यम से। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप कोई भी डिटेल अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल डिटेल में कोई मिस्टेक है तो आप उसको एडिट करना, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल वाले टैब में रहेंगे और उसके बाद मान लीजिए आप अपनी बेसिक डिटेल में से कुछ चेंज करना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे बेसिक डिटेल है। बेसिक डिटेल के आपको कॉर्नर पे आपको एक प्लस का आइकन नजर आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे बेसिक डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे बेसिक डिटेल में आपकी बेसिक डिटेल होएगी। अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप बड़े ही आसानी से इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप जो भी एडिट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यही प्रोसेस हर टैब के लिए रहेगा, हर एक डिटेल के लिए रहेगा जिसको भी आप चेंज करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप इस पोर्टल से अपने डिटेल्स को भी एडिट या चेंज कर सकते हैं, या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड नहीं है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट में सिलेक्ट करके आप अपनी क्वालिफिकेशन को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक और ऑप्शन नजर आ जाता है जो कि है एम्प्लॉय मास्टर का, जिसमें आपको माई डॉक्यूमेंट्स का आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉय मास्टर में आ जाएंगे, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो एचआर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी ऑफर आपके लिए चल रहा है तो आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप अपने डैशबोर्ड से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अंदर आने के बाद आपको और भी स्कीम देखने को मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग किट है जिसमें आप अपने ऑफर लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आप अपने डैशबोर्ड से भी डाउनलोड कर सकते थे। और साथ के साथ यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ईएसआईसी कार्ड और साथ के साथ जीएचपीएल स्टेटस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ईएसआईसी कार्ड को आप डैशबोर्ड से भी डाउनलोड कर सकते थे। उसके बाद आपके सामने थर्ड नंबर पे ये ऑप्शन आ जाता है पेरोल का, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे पेरोल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप अपनी यहाँ पे पेरोल के डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो मंथली सैलरी है उसकी जो सैलरी स्लिप है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डैशबोर्ड से आप सिर्फ लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप पिछले किसी भी मंथ की जो सैलरी स्लिप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो ये देखिए अब मैं अपने पेरोल डॉक्यूमेंट्स पे आ चुका हूं। यहाँ पे देखेंगे तो सैलरी स्लिप आपको नजर आ जाएगी। आप किसी भी मंथ की सैलरी स्लिप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आईटी शीट भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म 16 अगर आप चाहते हैं तो आप फॉर्म 16 भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद हमारे सामने जो ऑप्शन आता है वो आता है इनकम टैक्स डिक्लेरेशन का, जिसमें आप इनकम टैक्स की पूरी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माई सैलरी पे आप क्लिक करके आप अपनी सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले आपका सैलरी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि उसमें आपको कैसा नजर आता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे माई सैलरी में आ चुका हूँ। माई सैलरी में यहाँ पे आपकी सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको नजर आ जाएगा, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी क्या है, हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है, आपका यहाँ पे पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ईएसआई में कंट्रीब्यूशन कितना जाता है, पीएफ सर्विस चार्जेस कितने लगते हैं, जो भी आपको चार्जेस है वो सारी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। साथ के साथ आपको ग्रोस इनकम जो है, ग्रोस सैलरी क्या है, सीटीसी क्या है, वो आपको सारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सारी डिटेल आपको आपके ऑफर लेटर में भी देखने को मिल जाती है।
उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है प्रूफ सबमिशन का। अगर आपके एचआर द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं तो आप प्रूफ सबमिशन में जाके आप अपने उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 4th नंबर पे जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है रिपोर्ट्स का, जिसमें आप अपनी सैलरी रिलीज की जो रिपोर्ट है वो देख सकते हैं कि किस मंथ आपकी कितनी सैलरी किस डेट को रिलीज हुई है। तो चलिए मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे सैलरी रिलीज रिपोर्ट्स वाले पेज पे आ चुका हूँ और यहाँ पे अगर आप किसी भी मंथ की जो सैलरी है वो कब रिलीज हुई है, कितनी हुई है, वो डेट चेक करना चाहते हैं, वो अमाउंट चेक करना चाहते हैं और रिलीज की जो अप्रूवल आपको मिली है या नहीं मिली है और किस अकाउंट में आपका जो अमाउंट है क्रेडिट हुआ है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप यहाँ पे मंथ ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मार्च 2021 का यहाँ पे देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो सिलेक्ट करते ही उसकी डिटेल मुझे यहाँ पे नजर आने लगेगी। यहाँ पे देखिए आपकी जो सैलरी है यहाँ पे 2 पार्ट में आई है, वो आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे डेट भी नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक आपको जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो 20 मार्च को हुआ है और सेकंड जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो 31 मार्च को हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है कि ये किस लिए आपको अमाउंट मिला है और इसका स्टेटस क्या है, ये अप्रूव्ड है या आपका रिजेक्टेड है, वो आप सारी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आपको कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि आपको राइट हैंड साइड पे टॉप पे मिल जाएंगे। ये देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे होम का। तो अगर आप किसी भी पेज पे है तो जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैलेंडर नजर आ रहा है तो आप यहाँ से कैलेंडर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एडिट का बटन नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर मैं जैसे ही अपने कर्सर को ले जाता हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेज अ क्वेरी, यानी कि अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ से रेज क्वेरी पे क्लिक करके आप अपनी क्वेरी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे जाके आप एक कॉल बैक भी अरेंज करवा सकते हैं। उसके बाद आपको जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है FAQ, यानी कि फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चनिंग, यानी कि जो भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं उसके आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आई है तो आपको यहाँ पे जो बेल आइकन नजर आ रहा है उसमें आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पोर्टल का पासवर्ड चेंज कर ले तो आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड का भी आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, जिसपे आप क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइन आउट का आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, जिस पे क्लिक करके आप इस पोर्टल से साइन आउट हो सकते हैं। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन नजर आएगा सेटिंग का, जिस पे क्लिक करके आप अपने सिर्फ थीम को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ ब्लू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे थीम चेंज हो रही है और यहाँ पे ब्लैक पे भी थीम चेंज हो रही है, पर्पल पे भी थीम चेंज हो रही है। तो यहाँ से सिर्फ आप अपनी थीम को ही चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं आपको अपने टीम लीज क्लाइंट वाले पोर्टल में। तो बहुत ही यूजफुल ये पोर्टल है और इसको आप अच्छे से यूज करना सीख जाते हैं तो आप अपने बहुत से काम खुद ही ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने कि कैसे आप बड़े ही आसानी से अपने टीम लीज कनेक्ट वाले पोर्टल में लॉगिन करके अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।